मैं कह रहा हूं कि एक बेबी काफी नहीं, भाई बहन भी तो हो, बल्कि 6 होने चाहिए। क्या बात है? यानी कम से कम। जरूर, तुमने ठीक कहा। हमारे बेबी के बहुत से बहन भाई हों जिनके साथ वो अपनी खुशियां भी बांटे और दुख भी। और जब मुश्किल वक्त आए उसे ये एहसास हो कि उसके पीछे भी कोई है जिस पे वो भरोसा कर सकता है। इस मुस्कुराहट को पहचानती हूँ। इसके पीछे कोई दुख छुपा है ना? क्या हुआ? करीम याद आ गया। मेरा प्यारा भाई, अगर वो आज जिंदा होता तो इस खबर पर कितना खुश होता। खुशी के मारे पूरा घर सर पे उठा लेता। वो हम दोनों को साथ देकर खुश होता था। उसने कभी अकेला नहीं छोड़ा मुझे। काश के वो इन दिनों को भी देख पाता। कदर आपा कह रही थी मियाँ बीवी में जो एक दूसरे से ज्यादा मोहब्बत करे बेबी उस पर जाता है, और इसीलिए हमारा बेबी तुम पर जाएगा। तुम्हारी जैसी मुस्कुराहट होगी उसकी, आंखें भी तुम्हारी जैसी गहरी और बात करने वाली होंगी। बस एक नजर डालेगा और सामने वाले को चुप करा देगा वो। अगर तो कदर आपा की बात सच है तो बच्चा यकीनन तुम पर जाएगा। तुम जैसे मासूम चेहरे का मालिक। हंसेगा तो हर तरफ रोशनी हो जाएगी। आंखों की बात करें तो मानना पड़ेगा, जो कामनेस तुम्हारी आंखों में है उसकी आंखों में भी होनी चाहिए। तो फिर देखेंगे बेबी हम दोनों में से जिस पर भी जाए, बस उसका दिल तुम जैसा हो बारान, बड़ा और बहादुर। बस हर वक्त यही दुआ है मेरी। और वो माँ जैसा हो कि वो जिस चीज को भी हाथ लगाए उसमें जिंदगी भर दे। चलो अब अंदर चलें, ठंड लग जाएगी। थोड़ी देर और वॉक करें? नहीं, बस काफी है। मौसम सर्द है, मैं नहीं चाहता तुम बीमार पड़ो। क्या बेबी होने तक तुम ऐसे ही हर चीज में दखल देते रहोगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम मुझे अजीज हो और हमारा बच्चा भी। तुम दोनों कीमती हो। तुम दोनों की सबसे ज्यादा फिक्र है। चलो अंदर। चलो सूप पियो ताकि बॉडी वार्म हो। पेट भरा हुआ है, बाद में पीऊंगी। बिल्कुल नहीं, पहले सूप पियो फिर आराम करना। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। फर्क नहीं पड़ता, जब मैं काम करूं तो तुम आराम करोगी। बारान बेटा आप फिक्र ना करें, दिलान को मैं खुद सूप गर्म करके पिलाऊंगी। शुक्रिया आपा। जहान और बाबा कहाँ हैं? वो लोग स्टडी रूम में हैं। तो फिर अब ये जिद्दी माँ आपके सुपुर्द। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जरूरत पड़ी तो अपने हाथों से पिलाऊंगी और इन्हें खुद कमरे में छोड़कर आऊंगी। आखिर आप सब मुझे मरीज क्यों समझ रहे हैं? मैं खुद जा सकती हूँ कमरे में। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले सीढ़ियां चढ़ो। अगर चक्कर आ गया तो गिर सकती हो। मानो बात को। मिलते हैं फिर। अभी तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन बारान साहब का ख्याल रखना भी बिल्कुल बजा है।
हमल में एहतियात बहुत जरूरी होती है। दिलान बेटी, अब ये लड़की कहाँ चली गई? या अल्लाह, बात ही नहीं मानी। तो क्या हुआ, मैं खुद ही सूप ले जाऊंगी ऊपर। दिलान बेटी, सूप तैयार है। या अल्लाह, ये तो कमरे में आई ही नहीं, कहाँ गई होगी? दिलान कहाँ है? जब मैं सूप गर्म कर रही थी तो तभी किचन से निकल गई थी। मैं समझी कमरे में आ गई होंगी। लेकिन आखिर वो जा कहाँ सकती है, समझ में नहीं आ रहा। नहीं मालूम बाबा, कोई आइडिया नहीं, और फोन भी नहीं उठा रही। फिक्र न करो, यहीं कहीं आसपास ही होगी। जियान और गार्ड्स भी निकले, ढूंढने मिल जाएगी। कोई खबर मिली? अब तक पता नहीं चला। कहाँ है ये लड़की, कहाँ चली गई? खुद को संभालो बारान, और सुकून रहो। यहीं गई होगी, आ जाएगी अभी। खदर खातून, आप जाइए, कोई मसला नहीं है। भाभी, जिहान, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? जिहान प्लीज किसी को मत बताना, ठीक है? ये वही जगह है जहाँ सुकून मिलता है। तुमने मुझे देखा ही नहीं, ठीक है? ये नहीं हो सकता भाभी, हम सब आपको ढूंढ रहे हैं। भाई तो मुझे मार डालेंगे। सॉरी, मैं भाई को कॉल कर रहा हूँ। हेलो भाई, भाभी मिल गई हैं, स्टोर रूम में है।